गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। आज अपना ये पार्ट अबेटमेंट वाला खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें हमारा लास्ट पार्ट बचा है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट को लेके पढ़ना है। तो आज ये दो सेक्शंस कवर करके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेप के बारे में, मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में। देखो वो चैप्टर भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध क्या अपराध होते हैं, बालकों के विरुद्ध क्या अपराध होते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। देखो आपराधिक षड्यंत्र का क्या मतलब होता है कि आप किसी अदर पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंजरी करने के लिए क्या करते हो, आपस में मिलके एक प्लानिंग करते हो। अब ये प्लानिंग क्या होती है, क्रिमिनल तब हो जाती है जब इसके अंतर्गत आप कोई इलीगल एक्ट करते हो या आपको कॉन्स्पिरेसी रचने के बाद, षड्यंत्र रचने के बाद उसके अनुसरण में कोई काम करते हो, तो ये ऑफेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ये आपराधिक षड्यंत्र में जो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है, हमें नोट्स में वैसे नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट्स जो बता रखे हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दिए, लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना है आपराधिक षड्यंत्र। सबसे पहले नंबरिंग में लिखना है नंबर 1, जब दो या अधिक व्यक्ति, फिर इसमें लिखना है नहीं, जैसे जब नंबर ए, दो या अधिक व्यक्ति, ए वाले पॉइंट को आपको बी लिखना है और बी वाले पॉइंट को आपको सी लिखना है। क्योंकि अगर हम बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसेक्शन 1 में हमें 2 पॉइंट बताए हैं, लेकिन हमें अपने नोट्स में कैसे बनाना है, सबसेक्शन 1 में हमें 3 पॉइंट्स बताना है। सबसे पहले जब नंबर ए, दो या अधिक व्यक्ति। अब इस लाइन से क्लियर होता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस एक पर्सन नहीं कर सकता, कम से कम इसमें 2 पर्सन होने चाहिए। अब 2 मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम इसमें कितने भी हो सकते हैं। जब 2 या अधिक व्यक्ति, अंडरलाइन करो नंबर बी, कोई अवैध कार्य, कोई ऐसा इलीगल एक्ट कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पर्सन क्या कर रहे हैं, इलीगल एक्ट कर रहे हैं। अब देखो इलीगल एक्ट का मतलब होता है, हमने अवैध की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, अवैध का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जो अपराध हो या जिस काम को करने के लिए लॉ ने हमें प्रतिषिद्ध कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, या ऐसा कार्य जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता है। तो इनमें से कोई भी एक करते हो तो आपने क्या किया है, इलीगल काम किया है। तो जो 2 या अधिक पर्सन कोई इलीगल एक्ट करते हैं। सी पॉइंट कहता है कोई ऐसा कार्य जो इलीगल नहीं है। अब काम तो इलीगल नहीं है, लेकिन आप उस काम को पूरा किससे कर रहे हो, इलीगल मीन्स के द्वारा, अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। अब इनका क्या होता है, आपस में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, इंटेंशन नहीं होता, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। जब 2 या 2 से अधिक पर्सन किसी इलीगल एक्ट को या लीगल एक्ट को इलीगल मीन्स के द्वारा अपने कॉमन ऑब्जेक्ट में करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है। अब देखो एक और चीज, प्रोवाइडेड हमें कहता है कि केवल सहमति देना दंडनीय नहीं है। अब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची, लेकिन आपने कंसेंट दे दी आपस में मिलके, हाँ हम ये काम करेंगे, लेकिन अभी तक वो दंडनीय नहीं है। क्यों? जब तक उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, उसके परिणाम में या उसके अनुसरण में कोई एक काम नहीं कर देते। जैसे XYZ 3 पर्सन थे, आपस में मिलकर कहते हैं कि हमें ए को मारना है, ठीक है। ये बोलता है कि तू जहर खरीद लेना, ये बोलता है मैं इसको इस जगह पे ले आऊंगा, ये बोलता है पूरा काम फिर एग्जीक्यूट तेरे को करना है। इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे क्या की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। अब यहाँ पर इन तीनों ने जो आपस में षड्यंत्र रचा, अभी तक ये अपराध नहीं है। कब? अब ये एक्स पर्सन मान लो जहर जैसे ही खरीदता है या कोई इलीगल वेपन ऐसा खरीदता है, खरीदने पे ही आपका अपराध पूरा हो जाएगा। परंतु में कहता है किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण या उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। कि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सहमति दी,
लेकिन ये सहमति अभी तक अपराध नहीं है। कब? जब तक इस सहमति के अनुसरण में आप कोई ऐसा काम नहीं कर देते। क्या कहा? when two or more persons, when number A, two or more persons agree with the common object, B ऑप्शन एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी। C कहता है एन इलीगल एक्ट। D कहता है एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। ये कहा कि कोई ऐसा कार्य तो वैध है लेकिन करते कैसे हो? अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हो। इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या मानी जाएगी? वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सपेक्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement is pursuant thereof। कि जब तक आप उसकी सहमति के अनुसरण में कोई ऐसा काम नहीं कर देते तो वो क्या नहीं मानी जाएगी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी। तो की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति, इलीगल एक्ट, थर्ड एक्ट तो लीगल है लेकिन इलीगल मीन्स के द्वारा करते हो, और चौथा कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए करते हो तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। फिर सबसेक्शन 2 में हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट बताता है कि आपराधिक षड्यंत्र की सजा क्या है। दो पार्ट्स में हमें इसकी पनिशमेंट बताई है कि जो कोई डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध का षड्यंत्र करेगा। कि क्या कहा? जो पर्सन या तो जिसकी सजा मृत्यु है, आजीवन कारावास है, 2 वर्ष है या 2 वर्ष से अधिक की सजा में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शरीक होता है, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस बीएनएस में कोई उपबंध नहीं है। अगर प्रोविजन है तो उसमें जाओगे, अगर प्रोविजन नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का अबेटमेंट किया हो। कि अगर आप डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करोगे, अगर उसकी पनिशमेंट है तो उसमें जाओगे, अलग पर्टिकुलर सेक्शन बना है। अगर नहीं बना तो जो दुष्प्रेरण की सजा है वही आपको मिलेगी। तो दुष्प्रेरण की सजा हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जो अबेटमेंट की पनिशमेंट होगी वही आपको मिलेगी। अब बी कहते हैं पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न। मतलब पूर्वोक्त रूप में पहले वाले में हमें 2 वर्ष तक की पनिशमेंट और उससे अधिक बता दी, तो बी पॉइंट में 2 वर्ष से कम के अपराधों में आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगे तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 6 मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से पनिश किया जाएगा। कि क्या कहा? एक चीज हमें बताई कि जब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, दोनों बातें मैं शॉर्ट में बता रही हूं, जब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो किसकी? या तो डेथ की, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या 2 ईयर या उससे अधिक। अगर उससे अधिक कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? जो अबेटमेंट की पनिशमेंट है। अगर मेन पनिशमेंट दी हुई है, कोई अलग से सेक्शन बना हुआ है तो उसमें जाओगे, अगर नहीं है तो दुष्प्रेरण की सजा आपको दी जाएगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कहता है कि अगर आपने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किससे की है? 2 वर्ष से कम की है। 2 वर्ष से कम की है तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 6 मंथ तक। 6 मंथ से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 6 महीने तक मिलेगी, या जुर्माना या दोनों, या जुर्माना या दोनों। अब मतलब या तो कोर्ट आपको 6 मंथ दे सकता है, 6 मंथ तक में, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या पूरा 6 महीना, या कोर्ट ओनली आपके ऊपर जुर्माना लगा के भी छोड़ सकता है, या कोर्ट दोनों दे सकता है, पनिशमेंट भी दे सकता है और फाइन भी लगा सकता है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 2 पनिशमेंट्स बताई गई है, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अलग है और फिर 2 ईयर से कम की पनिशमेंट अलग बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 62 में। अब देखो 62 हमें ये कहता है जब आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। याद करो आईपीसी का सेक्शन 511 हम पढ़ते थे कि अगर किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट की, प्रयत्न की कोई पनिशमेंट आईपीसी में नहीं है और आपने अटेम्प्ट किया किसी अपराध का तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 511 में। सेम वही बात, अगर आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को
का करने का प्रयत्न किया। अगर बीएनएस में कोई सेक्शन है तो उसमें जाओगे, अगर नहीं है तो सेक्शन 62 से गवर्न होगे कि जो कोई संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का अटेम्प्ट करेगा और ऐसे अटेम्प्ट में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तो वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो आजीवन कारावास से आधे तक की या आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कि क्या कहा, अगर आप क्या कहा आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट या ओनली इम्प्रिजनमेंट के अपराध का अटेम्प्ट करते हो, अगर सेक्शन बीएनएस में है तो उसमें जाओ, लेकिन अगर नहीं है और आपने आजीवन कारावास के अपराध का क्या किया, प्रयत्न किया, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के आधे तक की। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा कैसे करेंगे, याद करो दंड विधियों की भिन्ने पड़ी थी कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काउंट करना है तो कितने ईयर काउंट करोगे, 20 ईयर काउंट करोगे। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा कितना होगा, 20 ईयर का होगा। या मान लो उसने चोरी के अपराध का क्या किया, प्रयत्न किया, चोरी के अपराध की प्रयत्न की कितनी सजा है, 3 साल, तो दीर्घतम अवधि 3 साल का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 साल की पनिशमेंट उसको मिलेगी। कितने साल की, 1.5 साल की उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कहता है सेक्शन नंबर हमें 62 कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या ओनली इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय अपराध को करने के अटेम्प्ट के बारे में पनिशमेंट। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेप के सेक्शंस जो महिला के विरुद्ध, बालक के विरुद्ध या मानव शरीर के विरुद्ध किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, कमेंट्स ड्रॉप किया करो एंड ऑनेस्टली थैंक यू सो मच जो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। बस अगर आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए, आपने दिल से किए हैं, तो बस जो ये मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी सक्सेसफुल हो रही है। एंड धन्यवाद।